कार चलाते वक्त यह सोने लगता है और एक्सीडेंट हो जाता है। तुरंत इनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इसकी हालत बहुत ही खराब थी, लेकिन इतने में मौत आ जाती है इसको लेने के लिए। मौत देखती है अभी तो टाइम बचा हुआ है, इसे ले जाने में तब तक मस्ती कर लेते हैं और इन मशीनों में चल रही इसकी जिंदगी के साथ ये खेलने लगती है। इतने में इसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। डॉक्टर साहब नाश्ता कर रहे होते हैं, तुरंत भाग कर जाते हैं और उसको इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, लेकिन अब वो मर चुका था। डॉक्टर साहब रूम का दरवाजा बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। मौत बोलती है चलो बेटा तुम्हारा टाइम आ गया। मौत उसको लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उस रूम में आग लग जाती है और उसको इलेक्ट्रिक शॉक मिल जाता है। अब उसकी आत्मा मौत के चंगुल से छूटकर भागती है और मौत उसका पीछा करती है, लेकिन वह आकर उस आदमी की बॉडी में फिर से घुस जाती है। वैसे क्या शराब पीकर गाड़ी चलानी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। ये तीनों दोस्त जा रहे होते हैं, तभी शरारती बच्चे ने इसका बैग छीन लिया और बोला बुला अपने बंदर दोस्त को। इतना कहकर बैग को शैतानी दीवार के अंदर फेंक दिया। तुरंत ही मारुति वहाँ पर आते हैं। मारुति को देखकर सारे बेशैतानी बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। मारुति बोलते हैं क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? सारी बातें सुनकर मारुति दीवार के अंदर चले जाते हैं और उस बैग को उठाने लगते हैं। तभी इनकी नजर एक आम पर पड़ती है। मारुति के मुंह में पानी आ गया। ऊपर देखा तो बहुत सारे आम लगे थे और उनसे रहा नहीं गया। लेकिन तभी वहाँ पर डाकू आ जाते हैं, बोलते हैं इस बंदर को मारो। वो गोलियां चलाने लगते हैं। मारुति को आगे मारुति दूसरी ढाल पर कूदकर बहुत सारे आम तोड़ते हैं और आम से ही लड़ने लगते हैं, लेकिन वो सारे गोलियां चलाते ही जा रहे थे। मारुति ने एक साथ आम मार मार के सबको वहाँ से भगा दिया और एक टोकरी भरकर अपने दोस्तों के लिए भी ले आए। और क्या आपको हनुमान का ये बाल रूप और चांद सा मुखड़ा पसंद है? पसंद हो तो कमेंट में जरूर बताना। आज क्लास में साइंस के प्रैक्टिकल होने थे। सबको एक एक मेढक दिया गया। सारे सोच रहे थे कि इसके साथ करना क्या है और कुछ तो इसको अपने स्टाइल में काट रहे थे, लेकिन ये बच्चा कॉपी में दिए गए रूल्स के हिसाब से काम करना चाहता था और वैसा ही किया। मेढक के पेट में चीरा लगाकर उसके सारे नूडल्स बाहर निकाल दिए। फिर मैडम ने बताया कि ऐसे चेक करो ये मर चुका है या अभी जिंदा है। ये रेड वाला पेट में और ब्लैक वाला पैर पर लगाना है। फिर इसने थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाया और फुल कर दिया और सोचा क्यों ना जुबान पर लगाकर देखूं क्या होगा। जैसे ही लगा इसका सारा सिस्टम हिल गया और दिमाग के सारे पन्ने खुल चुके थे। ब्लैक बोर्ड पर इसको साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू चीटा दिखने लगा। अब ये एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुका था और इससे पहले ये सपनों की दुनिया से बाहर आता इसका मेढक जलकर पूरा बिरयानी हो चुका था। तो क्या आपने कभी ऐसा किया है? हमें कमेंट करके जरूर बताना। माँ सो रही होती है और बाहर शोर हो रहा होता है कि ये मारुति की माँ बाहर निकलो, तुम्हें इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मारुति ये देखता है और अपनी माँ के कानों में रुई लगाकर दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है। वो सारे लोग लकड़ी के मोटे लट्ठे से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। माँ अचानक से उठ जाती है। मारुति से बोली बेटा दरवाजे के पास क्या कर रहे हो, इधर आओ। मारुति बोलते है कुछ नहीं माँ, वो बस बाहर। माँ बोली इधर आओ और मारुति माँ के पास गए। माँ के कानों से रुई निकाल देते हैं। इतने में दरवाजा टूट जाता है। सारे गाँव वाले अंदर आ जाते हैं और दरवाजे को तोड़ने में की हवा टाइट हो गई। सरपंच लोग बोलते हैं तुमने बेटा पैदा किया है या कोई राक्षस? गांव का सारा अनाज खत्म हो चुका है, निकल जाओ यहाँ से, तुम्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। माँ बेचारी मारुति को लेकर गांव से चली जाती है। चलते चलते एक जंगल में पहुँचते हैं और माँ सोच रही होती है कि अब हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे। और मारुति से माँ की उदासी देखी नहीं गई। मारुति भाग कर जाते हैं और एक पूरा घर ही उखाड़ कर ले आते हैं। माँ अंजना को बहुत ही आश्चर्य हुआ। अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो इनके पिताजी का नाम और जय श्री राम कमेंट करें। ये लड़की धूप में खड़ी होती है और उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी एक छोटे से डॉगी पे जो कि एक बोर्ड की छांव में आराम से मस्त मजे ले रहा था। मैडम को आया गुस्सा, बोली तुम्हारी ऐसी मैं गर्मी में पागल हो तो छांव में बैठा। वो बोर्ड को दूसरी ओर खिसका देती है और वह डॉगी धूप में हो जाता है, लेकिन वह डॉगी फिर से खिसककर छांव में पहुंच जाता है। अरे ये क्या, ये मैटर तो पर्सनल हो गया है। मैडम गुस्से में बोर्ड को तेजी से बार बार इधर उधर करने लगती है, लेकिन वह डॉगी बड़ा ही ढीठ था। वह बार बार इधर उधर आ ही रहा था और आखिर में ये क्या, बोर्ड ही टूट गया और मैडम जी वह डंडा पकड़ के खड़ी हो जाती है। नॉक नॉक, कौन है? हाँ चलो, सब्सक्राइब किया क्या? अभी तक नहीं किया।